आज हम देखेंगे मेरे भाई की फीड, मतलब जो रील्स वो मुझे सेंड करता है वो। क्यों? क्योंकि उसका बर्थडे है आज एंड कमेंट्स में विश कर देना। और एक तो ना मेरी भेजी हुई रील्स वो 10-10 15-15 दिन, कभी कभार तो महीनों भर में देखता है। और मैं इतनी फालतू की आते ही देख लेती हूँ, मतलब इतनी फालतू बैठी हूँ मैं कि आते ही देख लेती हूँ। मतलब एक दिन से ज्यादा तो कभी होता ही नहीं है। सो If you could have a superpower, what would it be? Mute button for my chicken. तू आ कॉलेज से, फिर मैं बताती हूँ तुझे। जो म्यूट बटन है ना, कहीं तुझे ही यूज ना करना पड़ जाए। Girls who are overly obsessed with Korean celebrities tend to show slightly lower than average IQ levels. वाओ, पहली बात मुझे सिर्फ देखना पसंद है, ठीक है, पागल नहीं हूँ उसके पीछे। एक छोटी सी, बहुत छोटी सी एक लाइन होती है जो डिफाइन करती है कि आप एक फैन हो या फिर आप एक उसके पीछे पागल हो। जैसे अपने इंडिया में बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जिनको लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। मतलब कभी कभार अपन को सोच के लगता है यार इसमें ऐसा क्या है, बट स्टिल अच्छा खासा फैन बेस होता है। मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, बस मुझे पसंद है देखना। मैं उनके पीछे पागल नहीं हूँ। कंट्रोल। मेरे भाई को कोई चीज़ एक्सप्लेन करना मतलब दीवार में सर मारना, तो इससे अच्छा अपन एक्सप्लेन ही नहीं करते। नेक्स्ट। अब तुझे मैं कुछ बना के नहीं खिला रही, मतलब इतना मैंने तेरे को पास्ता बना बना के खिलाया है, और क्या क्या बनाया था मैंने, बहुत सारी चीज़ें बना बना के मैंने तेरे को खिलाई है। उसके बाद भी अगर तू ये रील मुझे भेज रहा है, मतलब वो पूरा कटोरा खा के उसके बाद तू मुझे ये रील भेज रहा है, इसी कटोरे में खा के तू मुझे ऐसी ही रील भेज रहा है, बताती हूँ मैं तेरे को। तू आ, अब जो आइसक्रीम बनाई है ना मैंने घर पे, वो भी नहीं मिलेगी तुझे। नहीं, दिस इज एक्चुअली मी। ये मैं हूँ। ये कोई अभी तक की पहली रील है जिससे मैं रिलेट कर सकती हूँ। मुझे डर लगता है देखो छिपकली से, मुझे और किसी जानवर से डर नहीं लगता, बट छिपकली ना मतलब ऐसे डर नहीं लगता, वो गंदी सी लगती है, मतलब वो जैसे देखती है ना। और दूसरी बात, जो थोड़ी बड़ी छिपकलियां होती हैं उनको आप भगाओगे ना तो वो आराम से भग जाती है, ठीक है, लेकिन जो बच्चे होता है वो अलग ही कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं, दीवार पे उल्टे चल रहे हैं। मतलब इतनी मुझे डर लगता है भाई, इतने से तुम हो, अभी गिर जाओगे, लग जाएगी। मतलब हम डरते वो बात है, बट ये रील ठीक है, रिलेटेबल है, वो भगा देता। एक बार बता क्या हुआ था, एक बार बताती हूँ। किसी रूम का वॉशरूम है, गंगोर की बात थी, तो मम्मी है ना कहीं गई हुई थी, मम्मी घर पे नहीं, गंगोर पूछने गई हुई थी। तो अब रात का टाइम था, ठीक है, अब घर पे हम दोनों ही थे। अब मैं वॉशरूम गई, अब वॉशरूम में छिपकली बैठी हुई थी, ठीक, तो मैंने उसको उठाया कि तू ये छिपकली भगा दे। अब क्योंकि वो सो रहा था तो पहले मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं छिपकली भगाऊं, तो वो मुझसे नहीं भगी। फिर हम उसको भगा रहे थे और हमने उस पर डाल दिया पानी। अब वो गिर गई नीचे और हो गई गीली, ठीक है, उसको निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो जाके जो साइड में पाइप होता है उसमें घुस गई, पानी के पाइप में। अब हमने सोचा कि हम उसमें डाल देते बहुत सारा बाल्टी भर के पानी, तो बाल्टी के साथ पानी के साथ चली जाएगी। बट जैसे ही उसने पानी डाला, वो एकदम से उचक के आई। फिर मुझे याद नहीं हमने कैसे भगाया, बट क्या था कि वो जैसे उचकी ना, मेरा भाई इधर नल के पास खड़ा था, तो वो उचका एकदम से, तो उसको कमर में लग गई। अब उसने भगा तो दिया, उसने उस टाइम मुझे कुछ नहीं बोला, वो वेट कर रहा था, वो सोया नहीं, वो वेट कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही मम्मी आई तो आते ही मम्मी को बोलता है इनके छिपकली भगाने के चक्कर में मेरे कमर में लग गई, ये हो गया, वो हो गया। उस टाइम उसने मुझे कुछ नहीं बोला, फिर वो वेट कर रहा था कि मम्मी आए और मैं मम्मी को बताऊं कि इनकी वजह से मेरी कमर पे। कमेंट से बताना किस किस को छिपकली से डर लगता है। नेक्स्ट। सही में मुझे आज तक पता नहीं चला कि है क्या चीज़ ये। जब काम पड़ता है तो काम के टाइम पे वो काम होता ही नहीं। मतलब उस इंसान को मैं बोलूँगी कि मुझे कोई आज काम कराना है, पहली बार तो भूल जाएगा, फिर 10 दिन बाद उसको याद आएगा कि अरे आपका वो काम हो गया, जो कि मैं 10 बार कर चुकी होती हूँ। सो इसलिए मुझे आज तक पता नहीं लगा कि है कौन तू एग्जैक्टली। और अगर वीडियो देख रहा है जो कि तू शायद ही देखेगा, जो तेरे ही बर्थडे पे डल रही है, बट स्टिल कुछ मत लिखना कॉमेंट पे, कुछ मत लिखना, दूर रह तू वीडियो से। Bring the action. मुझे एक बात समझ नहीं आती, मतलब जब भी मुझे किसी चीज़ की कोई अर्जेंट ज़रूरत होती है तो हमेशा क्यों तू भी बिजी होता है। मैं उसको अभी भी फ़ोन लगाऊंगी ना तो किसी मीटिंग में बैठा होगा, मैं उसको कभी दिन में फ़ोन लगाऊं तो भी मीटिंग में बैठा रहता है। कॉलेज स्टूडेंट है वो, कौन सी मीटिंग चल रही है इसकी। और एक तो सारे जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स है, सिर्फ नेटफ्लिक्स को छोड़ के सब उसके नंबर पे रजिस्टर्ड है। अब और दूसरी बात ये कि उसके पास BSNL के सिम, लगाते रहो फ़ोन, जाती रहेगी घंटी, अपनी तरफ से जा रही है, उसके पास नहीं आ रही है। जस्ट इमेजिन कितना फ्रस्ट्रेट होगा इंसान। मतलब छोड़ो अब क्या क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट Hey, think about it every day. Baby looking like a kiss, I wanna play. Hey, like a kite, tight like Dolphy, you're so tight. It's the Dolphy, certificado.
देखो मैंने बचपन में बहुत मस्ती करी है, मैं बहुत ज़्यादा मस्तीखोर थी और मैं ये खुद एडमिट करती हूँ, बट मुझे आज तक कभी मेरे भाई ने उस पर मेकअप नहीं करने दिया। कितना अनफेयर है। बात तो सही है। जितनी भी बड़ी बहनें ये चीज़ देख रही है, ये वीडियो देख रही है, मुझे कमेंट्स में बताओ कि ये चीज़ कितनी गलत है। आपने भी कभी ना कभी किया ही होगा अपने भाई का मेकअप, बट उसने मुझे कभी नहीं करने दिया। और फिर उसकी ऑडेसिटी देखो कि मुझे वो रील भी भेज रहा है। तू आ बेटा कॉलेज से। स्टडी शोज हैविंग अ ब्रदर बूस्ट मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ एस्टीम। नहीं, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। सिर्फ आपका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, आपको मेंटल इलनेस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सेल्फ एस्टीम पूछ लो कभी तैयार होकर कैसी लग रही हो, सबसे गंदा कॉम्प्लीमेंट आएगा, सबसे गंदा जो वो मुंह बना सकता है, सबसे गंदा मुंह बनाएगा। एक तो मैं इसको इतनी एंटरटेनिंग रील्स भेजती हूँ, मतलब अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है वो वाली व्हाट्स रॉन्ग विद माय फीड वाली, और उसके बाद अगर आप मुझे कह दो कि मेरी फीड इंटरेस्टिंग नहीं है तो मैं मान जाऊँ। मतलब एक तो इतनी इंटरेस्टिंग रील्स, मतलब हंस हंस के बंदा पागल हो जाए, बट स्टिल वो मुझे ये भेज रहा है। जिसको ये रील समझ में आई है मुझे कमेंट्स में बताना, अदरवाइज आपको भी इंग्लिश नहीं आती है एंड दैट्स फाइन। अगर आपको नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन इस रील को समझने के लिए आनी जरूरी है। हर बार का ये नाटक है, हर बार का। मतलब चलो गर्मियों में तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट सर्दियों में जैसे ही उसको पता लगता है कि मैं जाने वाली हूँ, मैं उससे बोलती रहूंगी कि देख ये काम करके मैं जाऊंगी, मुझे इसमें 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, जब तक तू नहा के आ जा। लेकिन नहीं, वो बंदा वेट करेगा कि हाँ बस इसका काम कंप्लीट होने वाला है तब मैं घुसूं, और उसको लगता भी 1 घंटा है नहाने में। अब 1 घंटे तक आदमी बैठा ही रहेगा कि हाँ भाई साहब अपना स्नान करके निकले तो हम जाएं। और यही अगर उसको काम हो किसी दोस्त के साथ जाना हो तो देखो, जो बंदा 1 घंटे में नहाता है वो 5 मिनट में नहा के निकल जाए। बस दोस्त का फोन आता है, अरे एक बार बता दूं बहुत फनी बात है, इसने अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बाबू, उसका बब्बू बाबू कुछ ऐसे करके नाम सेव कर रखा था। अब वो नहाने गया तो उसका कॉल आया, तो अब उस पर लिखा था बाबू बब्बू, क्या लिखा था मुझे याद नहीं। तो पापा ने देखा, पापा मम्मी को बोलते हैं ये कौन बाबू कॉल कर रहे हैं। उनको लगा एज इफ गर्लफ्रेंड। वो दोनों सोचे ये कौन सी बाबू आ गई इसकी। वो जैसे बाहर निकला मैंने कहा पहले तू अपने बाबू बब्बू चेंज कर, नहीं तो किसी दिन टुके। ये चीज़ 110% वो कर सकता है, मुझसे लिखवा के ले लो। मतलब उसका दिमाग ऐसा ही चलता है, मतलब 10,000 काम वो मुझसे करा लेगा। लेकिन अगर वो उठ के जा रहा है और मैंने कोई काम बोल दिया, जब तक उसको आप इमोशनली टॉर्चर नहीं करोगे ना, जब तक वो काम नहीं करेगा। जितनी भी बड़ी बहनें, छोटी बहनों से बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ बड़ी बहनों से बात कर रही हूँ। सिर्फ बड़ी बहनें बताएगी जिनके छोटे भाई हैं। ये फैक्ट है, ये मैं बता रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता था लड़कियों को गॉसिप का बहुत ज़्यादा शौक है, बट नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि लड़कों को कोई मतलब नहीं पड़ता होगा कि क्या पंचायत है, क्या है, किसके साथ किसका क्या चल रहा है। बट इतनी मतलब चुल रहती है, वो सिर्फ शो करते हैं कि हमको चुल नहीं। वो पता है सुन लेंगे पूरी बात, पूरी ऐसे बैठ के कि तुम क्या बोल रहे हो, पूरी उनको पंचायत रहती है, लेकिन वो बताएंगे नहीं। अगर उनको कोई गॉसिप पता लगी है, वो उनको ऐसे एफर्ट्स डालना ही नहीं आता। मतलब जैसे अपन ऐसा होता है कि फीमेल फ्रेंडशिप में क्या होता है कि उनको कुछ पता चला है, या फिर अपन अपने भाइयों को किसी को बताते तो अपन पूरे इमोशन के साथ, सिचुएशन के साथ बताते हैं, वो सुनेंगे, लेकिन वो इतने एफर्ट्स नहीं डालेंगे बताने में। वो ऐसे अपन ऐसे पूरा यूँ फील दे के सुनाते हैं, ये हुआ वो हुआ, वो इतने एफर्ट्स डालते ही नहीं है। वो 50 लाइन की बात 5 लाइन में खत्म कर देंगे। मजा ही नहीं आता उनसे बात करने, उनको सिर्फ इसलिए सुनने में मजा आता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, एंड हैप्पी बर्थडे, बिकॉज तू नहीं होता तो मेरे पास कंटेंट नहीं होता। सो थैंक यू।